हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी जेटेड की जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यही अपने जेटेड की जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ। आप सभी को पता है ना कि मैं जेटेड की तैयारी कर रही हूँ और मैं झारखंड से हूँ। और अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है कुछ दिनों से कि हमारा जो एग्ज़ाम है जेटेड का वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो उसी के थ्रू मैंने अब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया है। तो मैं अपना संडे का मॉक टेस्ट जो मैंने दी थी उसमें मुझे मेरे नंबर आए थे 106 6 to 8 में। मैंने 6 to 8 का दिया था और 1 to 5 का मैंने नहीं दिया था, एक ही टेस्ट मैंने लगाया। तो 106 नंबर आए, अच्छे हैं बट पासिंग तो हमारा 90 में ही हो जाता है, बट 106 थोड़ा रिस्की है यहाँ भी क्योंकि क्वेश्चन टफ आएंगे, ये मुझे पता है बहुत टफ आएंगे। तो मुझे अपने सब्जेक्ट ही मुझे उसमें ही कम मार्क्स आए विद साइंस में। बाकी बात CDP में तो मेरे ठीक थे, मेरे CDP में 25 या समथिंग 26 नंबर थे बाकी बात। लेकिन मुझे अपने सब्जेक्ट पर ही डाउट है कि इसको मैं किस तरह से करूँ। ये बताती हूँ कितना नंबर आया था मुझे अपने सब्जेक्ट में, मैं लिख के रखी थी। हाँ 25। और जो मेरा मैथ साइंस है उसमें बस 35 ही नंबर में ले पाई थी, उसमें आया था 35। सोचिए 60 में 35 अच्छा नहीं है। तो अब से मैं अपने सब्जेक्ट को थोड़ा ये करूँगी क्योंकि जनरली जो हम पढ़ते हैं आराम मतलब आसान क्वेश्चन वो उससे थोड़ा सा टफ था और आसान भी था तो कन्फ्यूजन था बहुत और नहीं सॉल्व कर पाई। और मैथ तो मैं इतना टाइम टेकिंग मुझसे होता है कि मैथ मैं बहुत कम ही बना पाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है मुझे मैथ के लिए। लेकिन ये नहीं था क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो टाइम के अंदर ही करना था, तो ये हुआ। और आई होप आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए क्योंकि ऐसे जनरली पढ़ने से नहीं होता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। इतना दिन से तो पढ़ ही रहे थे, लग रहा था कितना पढ़ रहे थे, लेकिन अभी देख रहे हैं नंबर इतना कम आ रहा है। तो मॉक टेस्ट में एक बाउंड्री तय हो जाता है कि हाँ हमें इसके अंदर ही पढ़ना है। और जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं सिलेबस तो ऐसे कंप्लीट हो ही गया सिलेबस, तो उसमें हम फंसे हुए रहते हैं, जो जरूरी नहीं वो भी हम लोग उसको घसीटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे हो रहा है मेरी तैयारी। आई होप आप सबकी तैयारी कैसी हो रही है आप लोग भी बताएं कमेंट के द्वारा। और अब मैं डेली ब्लॉग शूट करूँगी, ब्लॉग्स तो नहीं बोल सकते इसको, अपनी स्टडी जर्नी शेयर करूँगी क्योंकि ब्लॉग्स करने का मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं उतना नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता है क्योंकि इतना काम रहता है सुबह में। अभी करीब 9 बज गए हैं, मैं अपने कामों से अभी थोड़ा रिलैक्स हूँ। बच्चे को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड भी चले गए हैं स्कूल और अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा 1-1.5 घंटा, तो उसी में अपना सब करना है। तो मैं ब्लॉग शूट करने बैठ जाऊँ तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। और भी अपनी पढ़ाई में फोकस करना है। यूट्यूब एक शौक़ है और अपनी जो है करते हैं वो चीज़ को हम लोग यदि देखते भी हैं या फिर बोल के करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब वो हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है। इसीलिए मैंने यूट्यूब भी शुरू किया है और देखते हैं। वैसे कुछ सक्सेस तो है नहीं मेरी यूट्यूब में, मुझे पता है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम जाते हैं और पता नहीं मैं क्वालिटी सही नहीं करती होंगी या फिर ऐसे पढ़ने वाले कम होंगे जो मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले कोई दूसरा चीज़ देखते होंगे या फिर कुछ अच्छा चीज़। मैं तो बस अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। 106 नंबर आए हैं मेरे इस पर और अभी मैं उसी को आज टू डू लिस्ट में मैं उसी को लिखी कि जितना सारे क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूँगी, जो जान रही हूँ वो क्वेश्चन भी और जो नहीं जानी हूँ वो क्वेश्चन भी, और उससे डिटेल में भी कुछ बहुत मतलब होता है ना कुछ बहुत, उससे जो रिलेटेड चीज़ मिलेगा उसको भी मैं पढ़ूँगी। ऐसे ही अब अपनी जर्नी चलेगी। कितना फर्स्ट वीक बोला गया है तो करीब हमारे पास अभी फर्स्ट वीक अक्टूबर फर्स्ट वीक, तो हमारे पास करीब कैलेंडर देख रही हूँ अभी चल रहा है अगस्त 25 है आज। ओके 1 2 3 1 2 3 4 5 6 डेज उधर 30 प्लस 30 प्लस 6 36 हो जाएगा फर्स्ट वीक, मतलब अभी करीब 36 या फिर 40 डेज मान के चलिए, 40 डेज है हमारे पास डेज यहाँ तक जेटेड करना है। या फिर होता है तो नहीं होता है तो चलिए, जब भी होता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी को 30 डेज तक में रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाने की मैं सोची हूँ। रोज़ नहीं मतलब संडे मतलब 40 मॉक से हो जाएगा। और जो मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है SB एग्ज़ाम से उसको
अब मॉक टेस्ट का ही मैं रिवीजन करूँगी, पढ़ूँगी भी, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है। बस मॉक टेस्ट लगाना है, इसी से ही पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। और आई होप आप सब भी ऐसे ही तैयारी करते रहें, घर के काम मतलब सब कुछ मैनेज करते हुए। ये काम तो आते जाते रहेंगे लेकिन ये टाइम हमें यही लास्ट है। जेटेट करीब 10 साल बाद हो रहा है और हम कहाँ पहुँच गए अभी तक, कुछ भी नहीं। इसीलिए इस पर भी थोड़ा टाइम देना है, पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, परिवार के साथ साथ, क्योंकि सारा कुछ एक शादी होने के बाद सब जिम्मेवारी आ जाती है, तो ये सब तो करना ही है। आई होप आप सब भी ऐसे ही कर रहे होंगे और पढ़ाई को छोड़िए मत, यही सजेशन है। क्योंकि मैंने तो नहीं छोड़ा है, बट फिर भी सक्सेस नहीं मिला अभी तक, बहुत कम ही छोड़ा है। इधर मेरे एमएससी का भी एग्ज़ाम शायद सुनने में आ रहा है अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, पर उसको तो मैं पूरा छोड़ ही दी हूँ। देखते हैं, वो बात की बात है, वो तो होते रहेगा पूरा ऐसे 27 तक ही सेशन है, बट कोई ना, उसको मैं मैनेज कर लूँगी। वैसे ही उसमें नहीं भी क्वालिफाई हुई तो क्या मतलब, उसको तो करना ही है। और इसमें तो टाइम लिमिट है कि इसको करना ही है, इसके बाद मौका नहीं आने वाला, इसलिए मैं उसमें अभी कम ध्यान दे रही हूँ। जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं उसमें थोड़ा सा टाइम दूँगी और हो जाएगा वैसे ही। चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और आप सब यदि कोई मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट करें कि किस तरह से देखते हैं, मतलब किस तरह से कर रहे हैं जेटेट की तैयारी, और आपको 1 to 5 में और 6 to 8 में क्या क्या सब्जेक्ट है। मैंने तो हिंदी की जगह संस्कृत कर ली, इंग्लिश की जगह संस्कृत कर लिया है अभी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा नंबर ज़्यादा आता है, मैंने सीटेट में देखा है। इंग्लिश के से ज़्यादा मेरा संस्कृत में नंबर आता है, तो इसलिए मैंने इस पर फिर संस्कृत को ये कर लिया है। और अभी ये चल रहा है ना, एडिटिंग का, एडिट हो रहा है जेटेट में। किसी का कोई गलती हुआ है तो आप लोग एडिट कर लें, अच्छा है। और मेरा तो वैसे कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का मॉक एनालाइज करके मैं वैसे डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब मेरे चैनल में बने रहें और देखते रहें, और मुझे भी सजेशन दें कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए। चैनल तो वैसे भी बहुत स्लो चल रहा है, मतलब कोई देखता नहीं है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, बट कोई ना, वीडियो तो मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि इससे मुझे खुद सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। यही मेरी है, कुछ भी नहीं और। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।